अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम। एक मोबाइल टावर या 72 किलोमीटर्स तक उसका एक रेडियस है और उस रेडियस के अंदर जितने भी उसके नेटवर्क के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो उनको कनेक्टिविटी दे सकता है। तो जो लोकेशंस अब आपके सामने आएंगी कुछ देर के बाद, वो ज़रूरी नहीं है कि जो आप अपनी स्क्रीन पर नाम देखें किसी जगह का वो एग्जैक्टली वही मकान, वही गली, वही होटल, वही वर्कशॉप या वही दुकान हो। ये उस जगह पे लगा हुआ टावर है और इसके इस रेडियस के अंदर ये मोबाइल नंबर्स जो हैं ये ट्रैवल कर रहे होंगे। ये कहानी जो है बेसिकली 2 नंबरों से शुरू होती है और एक मुकम्मल मंसूबा साजी की अक्कास है। ये कहानी जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो 3 रोज़ लगे मुझे तकरीबन तमाम चीज़ों तक पहुंचने में, और इन 3 दिनों में हर लम्हा जब मेरे सामने कोई नई चीज़ आती थी तो मैं चौंक जाता था। किस कदर प्लानिंग की गई है दुआ ज़हरा को लाहौर पहुंचाने की, ये इन्वेस्टिगेशन उसकी कलई खोलती है। दुआ ज़हरा कराची से गई या ले जाई गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हर शख्स तलाश कर रहा है। इस सवाल का जवाब ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमें मुकम्मल तौर पे देती है। ये 2 नंबरों की कहानी है। एक नंबर जो कराची कुछ अरसे पहले मौजूद था दुआ के लापता होने से, और दूसरा नंबर जो दुआ के कराची से जाने के बिल्कुल पिन पॉइंट वक्त पर कराची में मौजूद था, और कराची में कहीं दूर मौजूद नहीं था, दुआ के घर के आसपास मौजूद था। ये दोनों नंबर्स किसके हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इन नंबरों में क्या क्या सामने आया वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। पहला नंबर जो है वो नंबर है दुआ ज़हरा के शौहर, मुबैना शौहर, क्योंकि अब तो उनकी उम्र कम है, वो कम से लड़की हैं, तो दुआ ज़हरा के मुबैना शौहर के वालदा का नंबर है ये। और ये नंबर, ये सिम जो है मैं बावजूद दोनों नंबर स्क्रीन पर नहीं दे रहा, आप जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स देखेंगे उसमें भी ये दोनों नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ उनकी लोकेशंस, उनकी कॉल ड्यूरेशंस और कॉल टाइमिंग्स मौजूद होंगी। तो ये नंबर जो पहला है ये है नूर बीबी के नाम पर। ये अभी मैं आपको कुछ देर में स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ये इसकी ट्रैवलिंग क्या थी। इस नंबर से 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक मजमूई तौर पर जो है वो 19 कॉल्स की गई हैं, टोटल 19 कॉल्स। और इसमें जो सबसे तवील कॉल है वो तकरीबन 9 मिनट 17 सेकंड की है, और ये कॉल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से की गई है और ये की गई है 9 अप्रैल 2022 को। और जो इसमें सबसे मुख्तसर कॉल है वो सिर्फ 11 सेकंड की कॉल है, और ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से की गई है, और ये की गई है 6 अप्रैल 2022 को। याद रखें कि दुआ ज़हरा जो हैं वो 16 अप्रैल को लापता हुई थी। ये जो हमने कुछ अरसे कबल सुना कि जी ज़हीर कराची आया था, तो जी कराची एक दफ़ा नहीं आया था, लेकिन एक दफ़ा के शवाहिद ज़रूर मौजूद हैं। ये अपनी वालदा के साथ और अपने, अच्छा चलिए पहले जो है वो आप स्क्रीन पर ये इस नंबर की तफसीलात देख लीजिए। तो ये है वो पहली CDR जिसकी इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। ये अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि ये इसकी तमाम जो इसकी मूवमेंट है वो ये बता रही है। ये जो नंबर है ये 6 अप्रैल को इससे सिर्फ एक कॉल की गई है, और वो कॉल है 11 सेकंड्स की। जो पहली कॉल आपको नज़र आ रही है ये पंजाब यूनिवर्सिटी से की गई है। इसके बाद ये नंबर चलना शुरू होता है, ये नेशनल हाईवे पे आता है सांगी के, फिर यहाँ से ये सर्वे नंबर 802 पर पहुँचता है, ये तालुका रोड़ी है डिस्ट्रिक्ट, फिर ये नंबर चलता है मिटियारी पहुँचता है, फिर यहाँ से ये नंबर चलता है कासिमाबाद तालुका, कासिमाबाद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। उसके बाद ये नंबर चलना शुरू होता है, फिर ये पहुंच जाता है कराची खादिम हुसैन शाह विलेज स्कीम 33 गुलजार हिजरी कराची। यहाँ से ये नंबर फिर मज़ीद फॉरवर्ड होता है, आगे आता है, और फिर ये गुलशन जमाल के पास से गुज़रता है, ये डालमिया रोड के आसपास है कहीं पे। उसके बाद ये पुरानी सब्ज़ी मंडी, गुलशन इकबाल, फिर वहाँ से ये नेशनल हाईवे, और उसके बाद ये दोबारा शाहजोब होटल, गुलशन इकबाल, फिर यहाँ से ये नंबर चला जाता है गुलशन हदीद,
मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो गुलशन हदीद नंबर गया है ये क्या माजरा है। इसके साथ फिर ये दोबारा वापस आता है शाहज़ोब होटल, उसके बाद ये मुस्लिम कमर्शियल की जो स्ट्रीट है नंबर 1 उस पर DHA फेज़ 6 में मौजूद होता है। फिर ये बुखारी कमर्शियल पर ये नंबर मौजूद है DHA फेज़ 6 में। उसके बाद ये बुखारी कमर्शियल की लेन 10 पर है फेज़ 6 DHA में। उसके बाद ये नंबर ख़याबान है तारिक फेज़ 6 पर DHA में। और उसके बाद ये नंबर है बाड़ा मार्केट कराची। और फिर आखिर में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। ये नंबर जो चला है ये 6 अप्रैल को ये नंबर जो है मौजूद था पंजाब यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद 9/4/2022 9 अप्रैल को ये दोबारा वापस चला गया पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस दौरान यानी 8 को 7 को ये जो है ये कराची में मौजूद था और कराची में ये नंबर घूम फिर रहा था। अच्छा जी, तो ये जो गुलशन हदीद और क्या नाम है नेशनल हाईवे पर इस नंबर की लोकेशंस हैं, ये वो दिन है जब ज़हीर ने अपने सौतेले रिश्तेदार वक्कास से रब्ता किया था। 3 कॉल्स हैं वक्कास के नंबर पे। वो नंबर मेरे पास चूँकि मौजूद है तो हम जब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और टैली कर रहे थे तो हमने ये मुझे बड़ी हैरानगी हुई जान करके, यार 12-13 साल के बाद आप अचानक से कराची आ रहे हैं, आपको अपने रिश्तेदार याद आ गए। भाई क्यों याद आ गए? 13 साल 14 साल का डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है। आप अचानक से आते हैं, आप ऐसे नहीं आए थे, आप ऐसे नहीं आए थे। ये अब ये मेरी जो है आप कह सकते हैं कि मेरी राय है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है तो मैं एक राय कायम करने में कामयाब हुआ हूँ इस हवाले से। ये कराची आकर जो इन्होंने वक्कास के घर एक रात क़याम किया और उसके घर से फिर ये कह के चले गए कि जी हम घूमने आए थे, तो ये घूम तो वाकई रहे थे। ये जो मुस्लिम कमर्शियल पे मौजूद रहे हैं, बुखारी कमर्शियल पे मौजूद रहे हैं, बाड़ा मार्केट पे मौजूद रहे हैं, ये इन 2 दिनों में कराची में घूमते रहे हैं। यानी कि 7 और 8 अप्रैल 2022 को ज़हीर और उसकी फैमिली कराची में घूम फिर रहे थे। लेकिन आप ये सिर्फ घूम फिर नहीं रहे थे, ये उस मंसूबे का हिस्सा है जो कि मेरे हिसाब से, मेरी राय के मुताबिक ये उस मंसूबे का हिस्सा है जिस मंसूबे में दुआ को कराची से लाहौर पहुंचाया जाना था। अब ये मंसूबा क्या था, बड़ा ये इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर रही है। ये सिर्फ यहाँ घूमा फिरा नहीं है ज़हीर या उसकी फैमिली, इन्होंने दुआ के घर और उसके इतराफ़ की मुकम्मल रैकी की है। ये मुकम्मल इन्होंने उस घर के इतराफ़ की, उस इलाके की छान पटक की है ताकि जब दुआ को वो यहाँ से ले जाने के लिए कोई शख्स यहाँ उनका मौजूद हो तो उसे बिल्कुल क्लियर हो कि कहाँ से दुआ को एग्जैक्टली पिक करना है। ये अभी आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ये रैकी क्यों की गई है, इसका रीज़न क्या था। ये मेरी राय है और ये सिर्फ घूमने फिरने का मकसद नहीं था, कराची आना सिर्फ 2 दिन के लिए और कराची से फिर 2 दिन बाद वापस चले जाना। तो ये नूर बीबी का नंबर जो कि ज़हीर की वालदा है, ये नंबर कराची में घूमता फिरता रहा है और इसी नंबर ने वक्कास से राब्ते किए हैं और यही नंबर जो है लाहौर वापस पहुंचा है 9 अप्रैल 2022 को। और इस मुकम्मल दौरानिए में मैं फिर दोहरा देता हूं कि मेरे हिसाब से, मेरी राय के मुताबिक ये मेहदी काज़मी साहब के घर और इलाके की जो साख्त है, जो हैयत है, जो वहाँ पे गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, ये उनको जांचते फिर रहे थे। घूमे फिरे हैं लेकिन उसके साथ इन्होंने ये काम भी किया है। और इस दौरान दुआ और ज़हीर राब्ते में थे। ज़हीर कराची में था, उसने दुआ को बताया मैं आया हुआ हूँ, यकीनी तौर पे घर का एड्रेस लिया, जाकर फिर उसके इतराफ़ में सारी रैकी की, देखा और फिर ये मंसूबा बनाया कि इसको कहाँ से, यानी दुआ को कहाँ से और कैसे पिक किया जाए और कैसे लाहौर ले जाया जाए। अब आपको वो कॉल रिकॉर्ड मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसकी तफसीलात सामने ला रहा हूँ जो इस पूरी मंसूबा बंदी की कलई खोल कर रख देगी। मैं फिर कह रहा हूँ ये काम पुलिस को करना चाहिए था। पुलिस हमारी, अल्लाह इनको हिदायत दे, बस ये दुआ कर सकते हैं।
लेकिन बहरहाल अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा, हमने मेहनत की, कोशिश की और अल्लाह ने हमें कुछ शवाहिद इस किस्म के दे दिए हैं कि मैं अब ये कह सकता हूँ कि दुआ गई नहीं खुद। टैक्सी वैक्सी ये सब ड्रामा है। आप कराची में लाखों टैक्सियाँ हैं जी, टैक्सी का नंबर नहीं पता, किसको ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो दुआ को सिखाई गई, जो उसने बयान की। मेरे हिसाब से, फिर अगेन कह रहा हूँ, मेरी राय के मुताबिक उसने ये कहानी बयान की ताकि तफ्तीश पर असर पड़े। कहानी सिखाने वाले तहकीकात और तफ्तीश के हवाले से बड़े शातिर हैं, वो जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को, इसीलिए पहले रैकी की गई। उसके बाद इन्होंने दुआ को ये पट्टी पढ़ाई। दुआ अपनी ज़बान से अब कहती है जी कि अब आप ढूंढ लेना जी जाके टैक्सी ड्राइवर को। वो टैक्सी ड्राइवर के साथ आई थी, जो मुझे हजम नहीं हो रहा था, किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। और अब ये अब आगे साबित हो जाएगा कि दुआ गई नहीं, दुआ ले जाई गई। अब आप देखिए उस नंबर की इन्वेस्टिगेशन और उसकी कॉल डाटा रिकॉर्ड और उसका मुकम्मल जो उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो देखिए आप। फिर मैं आपको मज़ीद तफसीलात बताऊंगा कि ये नंबर क्या है, क्यों है, कैसे है और इस नंबर का क्या किरदार है। ये वो नंबर है जो सबसे अहम है इस हवाले से, और इस नंबर का CDR जो है वो कई राजों से पर्दा उठाता है। आप देख सकते हैं 4 अप्रैल को ये नंबर जो है ये मौजूद था पंजाब यूनिवर्सिटी में और लाहौर में, और इस नंबर पर SMS आया है। फिर 4 अप्रैल को दोबारा ये वहीं मौजूद था। 16 अप्रैल को ये नंबर चलना शुरू हुआ है और ये पहुंचा है सरहद घोटकी। ये घोटकी में इस नंबर की 16 अप्रैल को मौजूदगी है। फिर 16 अप्रैल को दोबारा ये नंबर जो है घोटकी में ही मौजूद था, इसके ऊपर दोबारा इसकी कनेक्टिविटी आई है। फिर उसके बाद 16 अप्रैल, याद रखें 16 अप्रैल वो दिन है जब दुआ ज़हरा लापता हुई थी। 11:48 पर ये नंबर कराची में शब्बीर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स पर पहुंच चुका था। ये बहुत अहम पॉइंट है। बहरहाल उसके बाद ये 16 अप्रैल को ही 17:55 पे तकरीबन 6 बजे जो है ये नंबर दौड़ में था। उसके बाद ये रानीपुर में था 16 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को ये मैकलटगंज जो बहावल नगर का इलाका है चिश्तियाँ के नज़दीक, जहाँ से दुआ ज़हरा को रिकवर किया गया, ये नंबर वहाँ पर 17 अप्रैल को पहुँच चुका था। ये सबसे अहम CDR है। ये वो CDR है जो इस पूरे दुआ को लाने और ले जाने की कलई खोलती है। ये नंबर जो है 14 अप्रैल 2022 को आपने देख लिया पंजाब यूनिवर्सिटी पे था। इस पे 17:55 17:56 आप समझे शाम के 6 बजे जो है वो 2 SMS आए हैं। ये नंबर सिम के साथ नहीं था, इसको लाहौर में कनेक्ट कर दिया गया था एक इंटरनेट डिवाइस के साथ, और उसके बाद ये नंबर कराची आया है उस इंटरनेट डिवाइस के साथ। और सिम इसलिए इस्तेमाल नहीं की जा रही थी ताकि लोकेशंस ना आ सकें, पकड़े ना जा सकें फौरी तौर पे। ये नंबर है ज़हीर के भाई शब्बीर का। ये नंबर रजिस्टर्ड है ज़हीर के भाई शब्बीर के नाम पर, जो ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत मासूम हैं, सीधे साधे लोग हैं, कराची तो गए नहीं। दुआ ज़हरा लापता होती हैं 16 अप्रैल 2022 को। कितने बजे? 10:30 और 11 के दरमियान वो घर से निकलती हैं कचरा फेंकने, और 11:48 पे, यानी अगले आधे पौने घंटे के डिफरेंस पे, 1 घंटे के डिफरेंस पे ये नंबर जो है कनेक्ट हो जाता है कराची में एक टावर से, एक SMS की वजह से। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, और आप इस बात को दोबारा समझें। मैंने आपसे पहले आपको बताया कि एक टावर जो है वो 72 किलोमीटर के रेडियस में अपने सब्सक्राइबर को कनेक्टिविटी फराहम करता है। 20 से 25 मिनट का फासला है शब्बीर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स का दुआ ज़हरा और मेहदी काज़मी साहब के घर से। तो ये बनता होगा तकरीबन कुल मिला के कोई 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और 72 किलोमीटर के रेडियस में टावर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दुआ ज़हरा के घर के आसपास मौजूद था नंबर। तो जो मैंने कहा कि ये पहले घूमने फिरने नहीं आए थे, इन्होंने रैकी की है, पूरे इलाके को सोचा है, समझा है, दुआ ज़हरा को बताया है कि किस रास्ते से उसने निकलना है, पॉइंट तय हुआ है, कहाँ पे मुलाकात होनी है, कहाँ दुआ ज़हरा को बिठाना है और कैसे लेके लाहौर जाना है। सिर्फ 1.5 घंटे ये नंबर कराची में रुका।
ये भी एक मज़े की बात है, सिर्फ 1.5 घंटे। उसके बाद ये नंबर चला है शब्बीर ऑटोमोबाइल्स पे, आखिरी कनेक्टिविटी 11:48 पे। उसके बाद ये 17:55 पे, आप समझें कि शाम के 6 बजे इस पर एक SMS दौड़ के इलाके में इसकी कनेक्टिविटी आई है टावर से। फिर 19:56 पर 2 घंटे के बाद रानीपुर में इसकी कनेक्टिविटी आई है। उसके बाद 11:26 पे 17 अप्रैल को यानी नेक्स्ट डे दुआ के लापता होने के ये नंबर मैक्लोडगंज बहावलपुर के एक टावर से कनेक्ट होता है जिस पे इनकमिंग कॉल आती है। लें भाई, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दुआ गई हैं या ले जाई गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और अब आपको मज़ेदार बताते हैं। ये जो डिस्टेंस है सरहद घोटकी के इलाके का और जो डिस्टेंस है दौड़ का, ये तकरीबन 4 घंटे 24 मिनट बनता है और ये 6 घंटे बाद वहाँ इनके मोबाइल की कनेक्टिविटी आ गई। फिर रानीपुर का जो दौड़ से डिफरेंस है वो 1.5 घंटे का है और इनकी कनेक्टिविटी 2 घंटे बाद आ गई। यानी ये वहाँ मौजूद थे, ये ट्रैवल कर रहे हैं, मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, इन्हें पता है कि रुकना कहीं नहीं है। फिर दुआ रिकवर होती हैं चिश्तियाँ से। मैं देख रहा था कि चिश्तियाँ जो है वो बहावल नगर से कितनी दूर है भाई, 44 किलोमीटर दूर है, सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव। 1 किलोमीटर 1 मिनट में भी लगाएं तो 44 मिनट की ड्राइव। और जो कनेक्टिविटी आई है टावर की, दोबारा याद करें, 72 किलोमीटर के रेडियस में एक टावर अगर कनेक्टिविटी देता है तो 44 किलोमीटर बहावल नगर और चिश्तियाँ का मजमूई फासला है। तो ये 17 अप्रैल को नंबर चिश्तिया में उस मकाम पर था जहां से दुआ जहरा को रिकवर किया गया। ज़हीर का भाई है, उसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड है। तो शब्बीर आया, अगर शब्बीर आगे लेके गया तो वो मरकज़ी मुल्ज़िम हो गया फिर इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शब्बीर का नंबर या तो ज़हीर लेके आया कराची, अपना कोई नंबर उसने इस्तेमाल नहीं किया। अदालत में मुसलसल ये डिबेट हो रही थी जी कि ज़हीर का जो नंबर है उसकी CDR निकाले, CDR निकाले, CDR। ज़हीर अपना नंबर क्यों इस्तेमाल करेगा? अलबत्ता हमारी तहकीकात ने यह बता दिया कि ज़हीर ने कौन सा नंबर, या ज़हीर नहीं था तो उसके भाई ने कौन सा नंबर इस्तेमाल किया, वो नंबर बावजूद मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हक़ाइक़ को सामने लाना मेरी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है और अल्लाह के हुक्म से वो मैं पूरा करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो ये बात अब आपको समझ आ गई होगी कि जी दुआ कराची से गई या ले जाई गई। एक ऐसा नंबर जो कि ज़हीर के भाई शब्बीर के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो दुआ ज़हरा के घर के नज़दीक तरीन मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए वो कराची में क्यों रहता है, उस टाइम पे क्यों कनेक्ट होता है जो कि दुआ ज़हरा के लापता होने का टाइम है ऑलमोस्ट। बहुत सारे राजों से पर्दा यकीनन इस इन्वेस्टिगेशन ने उठा दिया है, बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं और मैं अब ये कह सकता हूँ कि दुआ ज़हरा कराची से टैक्सी में नहीं गई। या तो ज़हीर या तो दोनों भाई कराची में थे उस मकाम उस टाइम पर, इस टाइम ये लापता हुई। कॉल रिकॉर्ड्स आपने देख लिए हैं, लोकेशंस आपने देख ली हैं, सब चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। अल्लाह करे कि ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे, इसमें फ़रीक़ैन को इंसाफ मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।